देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली की राम राम। खटका टोल प्लाजा पे हाँ पूरा देखो महाराज जी भी आ रहे हैं किसानों का समर्थन देने खातर। किसानों ने तो बेचारे उनकी रोजी रोटी खींच ले, महाराज जी ने के सौदा खींच लिया वो भी देख लिया थोड़ी सी। राम राम महाराज जी, आप इधर आओ, इधर आओ, चेयर पाओ, बैठो आपके बात महाराज जी बैठो। एक मिनट। राम राम महाराज जी, जय हो। किसानों ने तो उनकी रोजी रोटी खींच लिया जी, लेकिन संता के है संतो आज उरे हैं वो कल न कड़ियाँ और, लेकिन आपने क्या चीज़ खींच लिया? ऐसे हमने ये चीज़ खींच लिया हमारे डेरा में किसाना का कुछ होगा तो हमारे डेरा में 2 दाने आवेंगे और फिर उससे हमारे डेरे चलेंगे, और किसाना का कुछ नहीं होगा तो हमारे डेरे में क्या होगा? एक तरफ वो जिनसे सरकार में बैठे हुए भी नहीं होगा, माम भी बाबे हाँ, लेकिन उनमें बाबे वाली बात नहीं है। आपके उनके विचार में थोड़ा अंतर लग गया जी। अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी बुद्धि है, अपने अपने कर्म है, अपना अपना हिसाब किताब है। मेरा तो यो मानना है भाई इन किसाना का कुछ होगा जदे अपने मंदिर में चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। तो देश किसाना का लिए चल रहे हैं या तो बात आप भी मानो, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी कहा है भाई मैं भी फकीर हूँ, जोड़ा उठाएगा मैं भी चल पड़ूंगा, लेकिन वो बात मानने खातर तैयार गया था कोई नहीं कि भाई यू देश किसाना का दम पर चल रहे हैं। उन्हें माननी पड़ेगी, इतने इतने किसान जा रहे हैं लाखों की संख्या में, हरियाणा पंजाब है और पूरा हिंदुस्तान में, उन्हें माननी पड़ेगी ये बातें सारी माननी पड़ेंगी, ये कानून भी वापस लेने पड़ेंगे, तभी अपने किसान भाई सारे उठेंगे उड़ते। एक और जी मैं लिया हुए बाबे हैं जी, कोई भी मैं ले संत उस तक कदे या दीक्षा शिक्षा मिला है कि भाई न्यू देश का तू राजा बन जिए और उसके बाद में देश की न्यू ही सीती कर दिए? नहीं, ऐसा है साधु ने तो गणाहा कुछ नहीं करना होता है, साधु ने तो सबका भला करना हो है, सबका भला करना। वो फिर सबका नाश करने पर क्या तुल रहा है? उनका अपना है शुक्र भी नहीं, फिर भी मैंने उनती कोई दूसरा गुरु फेट गया कि कोई वो है कि जी इस डाल का कोई यहाँ भी बात सिखानियाँ नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होता ऐसा कुछ। गुरु तो शिष्य ने न्यू कदे नहीं कहता बे तो माड़ा कर्म करिए, गुरु करे सो ना कर, गुरु कहे सो कर। फिर समझ में तो यह नहीं आ रही है कि किसान आज रोड पे है। वैसे सही बताऊँ तो बाबे डेरे में अच्छे लग गए हैं जी, लेकिन जो हमारे चाणक्य थे उनकी कहा था कि भाई उस देश का कदे भला नहीं हो सकता जिस देश का राजा बाबा होगा। यह बात सच्ची है कि जी? नहीं, इस बात में तो कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, अपनी अपनी सोच है, ये हमारी सोच है, हमारी नगरी है, हम बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से इसी पर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक और है नहीं जी, क्योंकि वो कहा है कि दुख सुख ना हो जान सके, जिसका घर गृहस्थी लाग रही हो, दुख सुख जिसकी देख रखा हो, अच्छा बुरा की जिसकी ज्ञान हो, लेकिन वो तो कल्ला ही उत मलंग होती नहीं तो को नहीं क्या लायक लपेट तो को नहीं उसका। ऐसा है बाबे माई रानिया के पैदा होके बाबे बने हैं, को बाबे ऊपर तो पढ़ते नहीं। एक गोरखनाथ जी महाराज हुए हैं जो कुरड़ी में पैदा हुए हैं फकीर, तो बाकी तो जितने भी बाबे हैं सारे हमने भी किसान के घर से जन्म लिया है, और अब किसाना की नगरिया में रहने नगरे हाँ, अलख भी लिया हाँ, और अपने तपस्या भी करने नगरे हाँ, कर्म करने नगरे हाँ, तो इसी तो कोई बात नहीं। जो बाबे हुए हैं उनकी यही इच्छा हुआ है कि भाई जिस नगरी में माम रहा वो फर्दी फुर्दी रहे, लेकिन उसकी या के सोची कि बस पूरा देश में चारे कुणबे पड़ने हैं अपना, बाकी तो अपना मकैन नहीं देनी, तो उनने खामियाजा उनका भुगतना पड़ेगा। आगे चुनाव आओगे उन्हें भी भुगतना पड़ेगा, लोग घर बिठा देंगे। किसाना के लिए सारा सुधा है जी। चुनाव तो पहला बाबा जी मलिया मेट कर दिया नहीं, फिर क्या हुआ? चुनाव तो 4 साल पड़े हैं, वो तो बशाड़ा हलीप जाएगा 4 साल में, तो गवर्नमेंट के बिना गिर भी जावे। अच्छा हाँ भाई महाराज जी ने कर दिया है, पर फिर गवर्नमेंट तो गिर जाए, दुष्यंत चौटाला तो कोई शामी आने लग रहा, तो गुजरात जा रहा टूर पे। आना पड़ेगा ही बाजेगा थोड़े दिन में। आलिया के फिर आपने लगा हम देख रहा देगा नहीं, किसान गिराओगे, दबाव बढ़ने लग रहा गवर्नमेंट पे, और सरकार आपकी जो भी है गिरेगी, सरकार गिरेगी, किसान का दबाव। भाई महाराज जी ने कह दिया है भाई सरकार तो गिरेगी, कितना ही लुक ले कितना ही छिप ले बचना नहीं है यूँ। फिर आपने लगा सरकार गिर दें तीनों काले कानून दराशाई हो जाएंगे। नई गवर्नमेंट जो विपक्षी लीडर हैं तो ये कह रहे हैं भाई हम तीनों कानून वापस ले। रोड़ा तो यो है मैंने कहने लग रहे हैं जो से ये किसाना का लगने बिगन सारे इन्हें के बोए हुए हैं, ये कौन सा भरोसा करा? रोड़ा तो यो भी छिड़ रहा है नहीं, भरोसा किसी न किसी पे तो करना पड़ेगा। इन पर करके तो अपन खांड खा ली। रोड़ा तो इसे बात का है, दूसरा आवा वो इनका ही बाबू आवा है, वो नहीं गए था या कुछ थी या सब कुछ है पलटी जदे पेंडा छटाया था उनती कि मैं खामियाजा कराया था, ये बिनती जमा दोनों हाथे लिप दिया। अच्छा रिजल्ट आऊगा, रिजल्ट अच्छा। हाँ जी महाराज जी ने कह दिया भाई अच्छा रिजल्ट आओगा। हाँ जी, आपने लगा है कि आ गए बनेगी बात? भाई हमारा तो दस दिन बात यू पे कर देगा। अच्छा, बहुत टाइम लाओगा यू
लोगों ने घने तंग करेगा, घने तंग करेगा। घने तंग करेगा। आपने क्या लग गया जी, सरकार गिर जाएगी और फिर ये काले कानून वापस हो जाएंगे? देखो ऐसे है, वो बूढ़े ने कहा था ब्याई दगा दे देगी, बाई दगा देगी। जो ये किसानों की मेहनत है मेरे हिसाब से विफल नहीं जाएगी। और किसानों का जो दुखड़ा है, सच्चा दुखड़ा, जो किसान इस देश का जुआन भी दे रहा है और अन्न भी दे रहा है, तो मेरे किसान की मेरे हिसाब से तो ये जो सफलताएं होनी चाहिए, सरकार को झुकना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसा कौन सा जुआ टिक रहा है जिसका वो किसान का मैं एक बात नहीं कहने खातर तैयार? ये बात आपने प्रश्न किया था साधुओं पे। वो साधु नहीं है, वो सुवादु हैं, जिन्होंने साधु बन के इस देश को गुमराह किया और उन्हें अपनी राजनीतिक स्वार्थ किया। और कुछ अमीर घरानों के पिट्ठू बन के रह गए। तो मैं तो मोदी जी से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, एक अगर जो साधु है और सच्चा साधु है, साधु को तो इस देश में अमन और शांति की साधु प्रार्थना करता है भगवान से, तो मैं तो यही कहूँगा जो उसको किसानों की मान लेनी चाहिए और इस जो भी ये काले कानून है इनको वापस ले लेना चाहिए। हरियाणा के भी कुछ नेताओं तो आप प्रार्थना करना चाहोगे एकदम भी कि मैं कर लियो? ऐसे है, वो सबसे बड़ी तपस्या होती है गृहस्थी। अगर किसी ने गृहस्थी नहीं की तो उसको क्या पता कर कैसे चलता है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये अनुरोध करूँगा कि उन्होंने भी किसानों का समर्थन करना चाहिए और जो ये काले कानून सेंटर से आए हैं इनको मान्य नहीं करना चाहिए। वो तो पलटे ही मका के 7,000 रुपये रख रहे हो, अगले ने कड़ा मानना था जी। देखो ऐसे है, हमारा किसान इसीलिए पीछे है क्योंकि हमारे को लॉलीपॉप होता नहीं वो लॉलीपॉप है एक 6,000 रुपये साल के देना। आप ये बताओ, मैं गारंटी से कहता हूँ आप 60,000 रुपये दे दो किसान को, 6 लाख रुपये दे दो, तो मैं गारंटी से दे देता हूँ। अगर एक घर से आप 60,000 से 6 लाख से चला लो तो 6,000 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो एक किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जौन पैदा करते हैं, जीव जंतु जितने भी बड़े उद्योगपति हैं इस किसान की मेहनत से आज वो जीवित हैं। उनके जो संतान है वो देश की सेवा कर रहे हैं, उनकी वजह से वो सो रहे हैं। जो हरियाणा में है किसान का नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनसे भी कि मैं प्रार्थना करना चाहोगे कि ताम भी कि मैं नहीं कर लियो? ऐसे है भाई जी, किसान एक बोला, साथ में किसान के साथ बोलापन भी लगता है। इस बात को आप भी बड़ी बात ही जानते हैं। किसान के साथ धोखा कब नहीं हुआ? अभी ये थोड़ी देर पहले देख रहे थे, नेता कोई भी हो, चाहे विपक्ष का हो चाहे वो पक्ष का हो, तो किसान ने समर्थन नहीं करना चाहिए क्योंकि एक राजनीतिक वेश ना बन के रह जाए ये। और इसमें कुछ तत्व ऐसे घुस करके इस आंदोलन को ख़राब ना कर दे, इनकी मेहनत को ख़राब ना कर दे, जो ये अपनी मांग के लिए बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से इनने निस्वार्थ है और अपने हक की लड़ाई है, तो इसमें ज़्यादा राजनीतिक इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। एक उन्हें बोला की बात आई है जी, फिर बोला तो तांडव भी कोई कर दे है, कदे किसान भी तांडव करके ना फिर मनाम है। ऐसे है, किसान कभी भी, किसान आपने ये पता होगा किसान की फसल खराब हो जाती है, किसान सिर्फ एक उससे गुहार लगाता है, भाई परमात्मा ने जो कर दिया चलो कोई बात नहीं, अगली बार दे देगा। तो किसान का दिल बड़ा मजबूत है। और ये तो मैं बताऊं, ये तो राजनीतिक स्वार्थ एक ऐसा हो गया। अब अगर जो आपसे भी कोई बड़ा नेता हाथ मिलाया जाए तो मेरे हिसाब से आप भी उसके गुण गाओगे, उसके बारे में इंटरव्यू भी अच्छा लेना शुरू कर दोगे। तो ये तो हमारा देश में मेरे हिसाब से 50-60% आदमी ऐसे हो गए जो राजनीतिक आदमियों से जुड़ गए और उनसे अपने स्वार्थ के लिए उनके नमस्ते करने लग गए। यानी कि किसान राजनीति तय थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए, तब जाकर ना अपना कुछ न कुछ हो सका, राजनीति तो ऊपर उठ जाए तो आप तब बात बन सका है। तो भाई ने बहुत बढ़िया विचार दिए हैं, महाराज जी ने भी बहुत बढ़िया विचार दिए हैं। किसान डटे रहेंगे जब तक इनके हक नहीं मिल जाएंगे तो कोई भी राजनीति ना हो। इसीलिए मैं सारे भाइयों तो यही दरख्वास्त करूंगा कि किसी भी राजनेता को थोड़ा सा ज़्यादा सा न्यू आ भगत में ना बाढ़ो, क्योंकि उनका फर्ज है जितना वो आपको कर लेंगे, ज़्यादा पाछा पीड़ने में कि मैं नहीं दरिया मेरे भाई। और जो से ये मेरे मीडिया के भाई हैं, भाइयों कोई बात नहीं, भूखा कोई नहीं सोंदा, ज़्यादा हलाल ना करो किसी चीज़ का भाई, तो हम किसी पता पीछे लेकर उल्टी सीधी बात दिखाओ, किसान आंदोलन कमज़ोर करने की बात दिखाओ।
तो भाइयों फिर बढ़ते तारा भी लठ लागेंगे और ये जिनसे नेता हैं स्वार्थ में फिर इनके भी लठ लागेंगे। लठ तो बांटा सारे काम है जिनसे ये गलत काम लाग रहे हैं करने। तो थोड़ा सा बच के मेरे भाई और थोड़ा सच्चाई ने दिखाओ। क्यों चौथा स्तंभ यूं में को नहीं गंदे तारे वर्गियां दी फिर यू चौथा गए यू आधा रख दिया मेरे हिसाब से 3.5 रहेंगे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम।